हेलो स्टूडेंट्स, हम 6.3 कर रहे हैं, जिसके पहले ये 11 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 10 कर लिए थे ना। 11th ऑनवर्ड हमने ट्राई करने हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के, तो वो देख लेते हैं उसको ना। 11 सब में क्या देखो, सेम वैसा ही है जैसे 10th में किया था। मैं इसको बस इतना कर रहा हूँ, मैं डेरिवेटिव फाइंड किया हमने इसका, कितना आया -1/x-3 और आपको स्लोप दे रखा है 2। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इसको इक्वेट करके यहाँ से x की 2 वैल्यू फाइंड की थी। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 2x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पॉइंट। क्या कभी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नो। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ऐसी कोई लाइन है ही नहीं है, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ऐसी कोई लाइन फाइंड हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे भी कई बार केस होते हैं। ठीक है, 12th भी ऐसे ही हो जाएगा। 13 पे चलते हैं अब। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखा है आपको, क्या कौन सा कर्व है ये? एलिप्स है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास? x² / 9 प्लस y² / 16 इज इक्वल टू 1। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो टेंजेंट, अगर पहले पार्ट की बात करें, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पहले हम कर चुके हैं ना, एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने पहले। तो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? 0, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0 होगा ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। ओके, अब इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा? 2x/9 प्लस 2y/16, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx की वैल्यू क्या बन जाएगी? -2x/9, 16 ऊपर चला गया, 2y नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, -16x/9y। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये काम करते हैं, इसको ना अलग से करो। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हम बाद में अलग से करेंगे, इसको हम ये वाला पार्ट आप सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर दें, क्योंकि ये तो दोनों पार्ट्स में यूज़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अलग रख रहे हैं। ये हमारे पास हो गया ना। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि भाई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होगा ना। देयरफॉर -16x/9y विल बी 0। अब y तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा हमारे पास? x ही 0 होगा ना। तो x हमारे पास क्या आ गया? 0। फिर कर्व में पुट कर दो फ्रॉम 1। x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? y² / 16 इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू +/4। तो पॉइंट क्या आ गए? 0,4 एंड 0,-। एक ही वैल्यू के लिए दो आंसर आ गए हमारे पास ना, ये हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें क्या करेंगे हम? तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर एक लाइन, देखो हमने ऐसे बनाया था हमने कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, किसी कर्व का टेंजेंट है, इसका ये इसमें क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? स्लोप 0 होगा। अब मान लो हमारे पास कर्व ऐसा है, इसका टेंजेंट आपने ड्रॉ किया और दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया हमारे पास। और जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसका स्लोप तो फिर नॉट डिफाइन हो जाता है ना, 1090। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल है ना, नॉर्मल ड्रॉ करूँ, वो नॉर्मल क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। तो याद रखना, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 हो जाता है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाता है? 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1/, स्लोप ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट ना, ठीक है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल वो 0 होगा। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा?
9y, साइन चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0, y को 0 यहाँ पुट कर दो फ्रॉम 1, एक्स स्क्र अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू +-3। तो एक बार 3,0, एक बार -3,0, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, हो जाएगा ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, एक लाइन ही है ना, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। सेम वही क्राइटेरिया है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक पार्ट कर लेते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 6x क्यूब 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एंड नॉर्मल ना। चलो सबसे पहले dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। क्या आएगा, 4x क्यूब 18x स्क्वायर 26x माइनस 10। तो dy अपॉन dx एट x, एट लिख दो, एट 0,5 ना। हालांकि यहाँ पे y है नहीं, x ही पुट होगा ना, y तो इसमें है नहीं, y होता तो y पुट करता, y को 5, यहाँ तो x को 0 ही पुट करेंगे हम, x को 0 इसमें पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे पुट करेंगे 18 0 स्क्वायर, हालांकि डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पर चलो मैं एक बार शो कर रहा हूँ मैं 26 इंटू 0 माइनस 10, क्या आ गया, -10। ये हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। यही होता है ना हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो हमारे पास आ गया -10। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या बन जाएगी, अब क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये एक हमारे क्या बन जाएंगे, x1 y1, और स्लोप हमारे पास क्या बन गया, m हो जाएगा ना। y माइनस y1 स्लोप की जगह -10 x माइनस 0 10x प्लस y इज इक्वल टू 5। सॉल्व करके आपके पास ये बन जाए। ठीक है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, अभी करके हटे ना इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ना, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 1/10। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, y माइनस पॉइंट तो सेम रहेंगे, लेकिन स्लोप क्या बन गया, 1/10 x माइनस 0 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेंजेंट भी आ गया और नॉर्मल भी आ गया। समझ आ रही है बात। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, थोड़ा डिफरेंट है, उसको देख लेते हैं हम। तो जो जो डिफरेंट हैं या इंपॉर्टेंट हैं वही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, सो दैट आपका ये सारी एक्सरसाइज ख़त्म भी हो जाए और समझ भी आ जाए। इसमें फिफ्थ पार्ट है, देखो इसी का ही 14th का फिफ्थ पार्ट हमारे पास है। x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी एट t इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो dx पॉन dt फाइंड करते हैं, माइनस साइन टी है ना, dy पॉन dt शुरू में किया था हमने ना 6.3 के कॉस टी। फिर dy पॉन dx कैसे फाइंड करते हैं, dy पॉन dt को dx पॉन dt से डिवाइड कर दो, कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी, क्या बन गया, माइनस कॉट टी। उसने कहा है एट t/4 ना, तो dy dx एट t इज इक्वल टू π/4 क्या बन जाएगा, माइनस कॉट π/4 -1। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन गया हमारे पास, -1। अब x1 y1 नहीं हमें दे रखे, तो वो हमें कहाँ से फाइंड करने पड़ेंगे, यहीं से। अब पर्टिकुलर की बात करते हैं, वैसे तो देखो ये सारे जो इसमें पॉइंट हैं इस कर्व के ऊपर वो इसी फॉर्म के हैं, मुझे पर्टिकुलर π/4 पे देखना है, तो मैं कहूँगा एट π/4 एट t इज इक्वल टू लिख दो, एट t इज इक्वल टू π/4। x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से अगर देखा जाए ना, cos π/4 पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, यानी कि 1/√2। इसको हम क्या लिख देते हैं, x1 पर्टिकुलर पॉइंट है ना,
ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन π/4, वो भी हमारे पास क्या बन गया, 1/√2। ठीक है, तो हो जाएगा अब ना, कर देता हूँ मैं। एक पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 1/√2, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, x -1/√2। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको ना, लग गया। ठीक है, ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, अगर ये -1 आया तो वो क्या बन जाएगा, 1। तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y -1/√2 1 x -1/√2। ये तो देखो कट ही गया ना, x = y आ गया हमारा। इसमें आप ट्राई कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना। ये हमारे पास टाइप बन गई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब ये सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखते हैं इसको हम, बिल्कुल ठीक है, पेशेंस के साथ। बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू लाइन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, एक उसके पैरेलल है और एक बार टेंजेंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल होता है तो स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ठीक है, तो इसी को दिमाग में रख के चलना है हमने। देखते हैं हम 15 सम, y = x² -2x + 7 ना, 2x + 7, और पहले पार्ट में है किसी लाइन के पैरेलल है, पैरेलल टू 2x - y + 9 = 0, और सेकंड पार्ट में है परपेंडिकुलर टू ए लाइन 5y - 15x = 13। ठीक है, और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले dy/dx फाइंड करते हैं, क्या आएगा, 2x - 2। तो टेंजेंट के बारे में बात है बस, पैरेलल उसके तो है ही नहीं ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x - 2। अब इसका स्लोप पता है क्या आपको ना, -a/b ना, -a/b, यानी कि 2 स्लोप आ गया। अब टेंजेंट पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, देयरफॉर m1 = m2, स्लोप्स बराबर होंगे। इसका मतलब 2x - 2 की वैल्यू 2 के क्या होगी, बराबर। ये स्लोप इसके क्या होगा, बराबर। 2x = 4 आ गया, x = 2 आ गया। ये फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम 1 y = 4 - 4 + 7, 7 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 2,7। क्या फाइंड करनी है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप हमारे पास क्या है, 2 ही है ना, क्योंकि स्लोप इसके पैर है ना, स्लोप तो 2 ही है हमारे पास। तो y - y1 7, स्लोप 2, x भी 2 है, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा ना सिस्टमेटिक, इसको राइट साइड ले जाओ, क्योंकि x हमें x चाहिए ना, ध्यान देना इसमें। 15x - 5y + 13, इसको इस फॉर्म में ले आओ, ax + by + c की फॉर्म में, फिर कभी गलती नहीं होती। नहीं तो नॉर्मली हम ना इसी को 5/15 लिख लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो -15/- 5 स्लोप हमारे पास क्या आ गया, 3। लेकिन अब क्या है हमारे पास, ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा ना, m1 × m2 = -1। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा ना। तो इसमें अगर हम देखें क्या है, 2x - 2 × 3 = -1, तो 6x - 6 = -1, 6x = 5, x = 5/6। ठीक कर रहे हैं ना, 2x - 2, इसका स्लोप 3 है, 6x - 6, और ये -1 के बराबर रखना है। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई। फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर दो ना, फ्रॉम 1 y क्या आएगा आपके पास, 25.36 -5.3 है ना, +7। एलसीएम क्या आ गया, 36, 25 -12 5 60, 42 4 7 1 4 25,
252 में से आपको 60 में से 35 आया ना, माइनस कर देते हैं ना, 7 बन गया, 4 में से 3 गए 1 2 ना, 217/36। और स्लोप क्या है हमारे पास, देखो आपको टेंजेंट फाइंड करना है ना, ठीक है। ये अगर ये स्लोप हमारे पास 3 आया था, खुद सोचो अगर ये स्लोप 3 है तो उसका स्लोप क्या होगा, -1/3 होगा हमारा ना वो तो, ठीक है। इसका मतलब स्लोप हमारे पास, टेंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसके ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, अगर जिसके परपेंडिकुलर है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/3, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y -217/36 इज इक्वल टू -1/3 x -5/6। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। और ली कर लें इसको, ध्यान सुनना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट करता हूँ बेटा, जब भी आप ऐसे वीडियो से सम देखते हैं, क्लास में भी ऐसे ही होता है, मतलब कि सम करने से पहले अगर आपने सम देख रखा होगा ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही अब बेटर ऑप्शन यही है कि जब आपको मैंने मान लो 15 सम करवाया, हो गया 16 में स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करो, 16 सम ट्राई करो अगर सीखना है तो, ठीक है ना। अगर सीखना है, कॉन्सेप्ट बनाना है तो कह रहा हूँ मैं, पॉज करो, 16 सम ट्राई करो, देखो अगर तो मैच कर गया सबसे अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कि क्या उसमें मिस्टेक है, ठीक है। इसी ऐसी मैथमेटिक्स होता है, मतलब तो सिंपल सी बात है कि ये कोई ऐसा नहीं है, ना क्रैमिंग है ना कुछ है, तो बड़े सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस के साथ ही मैथ आ सकता है, और वो भी क्यूरोसिटी के साथ होगा तो और मज़ा आता है, ठीक है। और जब आपको पता हो कि ये देखो लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हमेशा कई बार ये भी होता है कि ये गलती कर लो, ये गलती नहीं करनी, मैंने ये गलती की थी, मैंने ये मिस्टेक की तो ये हो गया, सेम मैथ में होता है, ठीक है। मैथ तो लाइफ से मैक्सिमम रिलेटेड है। 16 सम क्या है हमारा, y दे रखा है, dy/dx कितना आएगा हमारे पास, 21x² ना, dy/dx हमारा क्या बन जाएगा, 21x²। और इसमें आप x को क्या पुट करोगे, एक बार 2 एक बार -2, उसमें 2 बोल दिए ना, कि शो दैट टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 2, एक बार x को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 84, -2 पुट करोगे तो 84, तो दोनों स्लोप्स बराबर आएंगे ना, तो आप कहोगे सिंस स्लोप्स आर इक्वल देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। वो टेंजेंट्स आर पैरेलल, दोनों, चाहे आप टेंजेंट x इज इक्वल 2 पे चेक कर लो, चाहे -2 पे चेक कर लो, दोनों सेम आ रहे हैं, तो सिंस m1 इज इक्वल टू m2 देयरफॉर टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू x³ एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यानी कि y के बराबर है, ठीक है। जो भी आपका स्लोप आया उसको आपने y के बराबर रख देना है। y इज इक्वल टू x³ है ना, y इज इक्वल टू x³, तो dy/dx क्या बन जाएगा हमारे पास, 3x²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3x² आपका y के बराबर है, y कोऑर्डिनेट के, और आपको क्या फाइंड करने हैं, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, एक हमारे पास कर्व है, एक हमारे पास टेंजेंट है, और ये हमारा कॉमन पॉइंट है। मान लो मैंने इसको x, y ही ले लिया, मान लो, ठीक है। उसने कहा कि ऐसे पॉइंट फाइंड करो, ये पॉइंट फाइंड करना, x1 y1 भी ले सकते हो, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो, ऐसा मतलब टेंजेंट ड्रॉ हो वहाँ पे जिसमें उस टेंजेंट का स्लोप जो हो वो y कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा और पास कर देता हूँ इसको मैं, ये जो है ना, ये ऑब्वियसली ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये कर्व का पॉइंट भी है और ये टेंजेंट का भी, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं एलिमिनेशन कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से x और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2, वहाँ से y की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दी, x³ -3x² इज इक्वल टू 0, x² कॉमन, x -3 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर दो हूँ ना, फ्रॉम 1 में देखा जाए तो y हमारे पास क्या आएगा, 0 का क्यूब 0 और 3 का क्यूब 27, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गई, 0, 0 एंड 3, 27, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, यही करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो पहले, और हो सके तो मैंने आपको पहले बोला ट्राई करके देखो, उसके बाद आगे चलने का फ़ायदा होगा आपको। क्वेश्चन क्या है, फॉर द कर्व, मैं बना के दिखाता हूँ। एक कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू पावर 5। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। एक आप देखो, एक टेंजेंट है, मतलब बहुत टेंजेंट तो बहुत सारे, ऐसे टेंजेंट फाइंड करो, वो पॉइंट्स फाइंड करो जहाँ पे जब टेंजेंट प्लॉट हो वो आगे जाके ओरिजिन से पास करे, ठीक है ना, समझ बात ना, वो टेंजेंट पास करे 0,0 से। तो आपको मैंने पहले बोला कर्व तो ऐसे भी हो सकता है, देखो, ठीक है। ये जो टेंजेंट आप प्लॉट करोगे ये बहुत पॉइंटों से पास करेगा ना, ठीक है। ऐसे तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट होगा, तो बहुत पॉइंट हो सकते हैं एक ही टेंजेंट के लिए। तो हमें उसका मतलब नहीं, हमें इतना पता है कि जो टेंजेंट है वो आगे जाके ओरिजिन से पास कर रहा है, बस इतनी सी बात है। तो मुझे ये पॉइंट कुछ और x, y, जो पिछला सम था कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने x, y ले लिया। इस सम में दिक्कत आएगी, इसमें मैं उसको x1 y1 मान लेता हूँ उस पॉइंट को, जो उन दोनों का कॉमन पॉइंट है ना। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना पहले। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, मुझे ऐसा पॉइंट कह लो, पॉइंट्स फाइंड कर लो अपने। अब देखो, अगर पॉइंट्स की बात है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2 आ जाएंगी, क्यूबिक होगी 3 पॉइंट आ जाएंगे, वो अपने आप आ जाएंगे, वो हमारी हेडेक नहीं है। हमारा काम है, मैं ऐसा पॉइंट लिया, उसके ऊपर टेंजेंट प्लॉट किया, वो टेंजेंट आगे जाके ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमने वो पॉइंट क्या ले लिया, x1 y1, और ऑब्वियस है कि ये जो पॉइंट है ये कर्व और टेंजेंट दोनों का कॉमन पॉइंट है। क्लियर है, ठीक है। तभी आगे फिर करने का फ़ायदा है, इसको माइंड में रख लेते हैं। ओके, अब हमारे पास कर्व क्या है, वो सिंपल चलते हैं जैसे हम चलते हैं ना। क्या है, 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू पावर 5। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या बनेगी, 12x स्क्वायर 10x 4। मुझे किस पॉइंट पे चेक करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, x1 y1 पे ना। एट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बनेगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, ऐसे ही होता है ना, एट x1 y1 ना, लिख दो एट x1 y1, और कहाँ पे, वहीं चेक करनी है मुझे। तो इज इक्वल टू स्लोप क्या है, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 x माइनस x1। यहाँ तक कोई डाउट, दोबारा आराम से पेशेंस के साथ इसको देख लो, ठीक है। अब क्या है, वो ये कह रहा है कि ये टेंजेंट, सिंपल सी बात है बेटा, देखो 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 है। क्या ये लाइन 1,1 से पास कर रही है, x को 1 पुट करके y को 1 पुट करके राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब 1,1 लाइज ऑन दिस लाइन। जो पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन में x और y की जगह पुट कर सकते हैं ना। तो ये जो टेंजेंट है जो हमने बनाया है, दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब ये x और y की जगह पुट हो सकता है ना। x और y की जगह, x1 y1 की जगह नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे वो कहाँ पुट करना है, x और y की जगह। तो मैंने क्या किया, x की y की जगह भी 0 पुट कर दिया और x भी जगह भी 0 पुट कर दिया, ठीक है। 0 माइनस x1 हटा दूँ इसको ना मैं, 0 को अब ना, ये भी हटा दिया मैंने। अब तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, और माइनस से माइनस कट जाएगा। y1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास ना 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5। एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, 2 इक्वेशन बन गई। मुझे क्या फाइंड करना है, x1 y1। डायग्राम क्लियर है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, जगह कम है थोड़ी सी, तो ये देख लेना कि अब कैसे था हमारे पास। अब मुझे एलिमिनेशन करनी है किसी तरह से, जैसे पिछले समय की थी हमने ना। अब मेरे को ये बताओ कि जो कर्व है, मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, देखो जो कर्व है वहाँ से ये टेंजेंट पास कर रहा था, किस पॉइंट से, x1 y1 से। तो x1 y1 कर्व के ऊपर भी लाई करेगा ही ना, पॉइंट तो कॉमन ही होता है ना। हम कहेंगे x1 y1 लाइज ऑन कर्व 1, सेटिस्फाई करेगा उसको। इसका मतलब y की जगह y1 भर सकते हैं,
x1 की जगह x की जगह x1, ठीक है, x की जगह x1 पुट कर दिया और y की जगह y1 पुट कर दिया। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ से y1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं ना, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3 क्या आएगा 12x1 क्यूब माइनस 10x1 5 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5, ठीक है। लेफ्ट में ले जाओ 8x1 क्यूब इज इक्वल टू, लेफ्ट में रखते हैं इसको भी, माइनस 8x1 5 ना इज इक्वल टू 0। 8x1 क्यूब क्या आ गया कॉमन, 1 माइनस x1 स्केयर इज इक्वल टू 0। या तो 8x1 क्यूब 0 होगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे पहले कर लेते हैं, x1 माइनस x1 है ना, a स्केयर माइनस b स्केयर, तो हमारे पास क्या आ गया, या तो 8 क्यों कर रहे हैं ना, 8 थोड़ी 0 होता है, या तो x1 क्यूब 0 होगा, या 1 माइनस x1 0 होगा, या 1 प्लस x1 0 होगा। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से x1 की वैल्यू 1, यहाँ से x1 की वैल्यू -1, ठीक है। इसको पुट कर दो फर्स्ट में क्यों, तो y1 है ना, सेकंड में कर दो ना, फ्रॉम टू y1 की वैल्यू 0 माइनस 0 0, यहाँ देखा जाए 12 माइनस 10 2, यहाँ -12 प्लस 10 -2, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गए 0, 0 1, 2 -1, इसका मतलब वो कर्व भी 0, 0 से पास कर रहे हैं ना, जो पॉइंट है। अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे मैं बना रहा था तो 0, 0 भी एक पॉइंट होगा ना वहाँ पे, और 1, 2 भी होगा, ठीक है, और -1 -2 ऐसे पॉइंट हैं, तो ये पास कर रहा है, तो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दे दिया, लेकिन वो जो पॉइंट है वो कर्व का भी पॉइंट आ गया। तो हमारा काम उससे नहीं है, हमारा काम तो वैल्यू फाइंड करना है, तो यही हम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भी आप ट्राई कर लेना, हो सके तो 19 और 20, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, शाबाश, ऑल दी बेस्ट।